नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक ऐसा फंक्शन बताऊंगा दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा एक्सेल में। तो ये फंक्शन का नाम है ट्रिम फंक्शन, और साथ साथ में आपको प्रॉपर फंक्शन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये क्या करता है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा डाटा मिलता है कि जहां पर किसी पर्टिकुलर लोगों के नाम होते हैं एक्सेल में, और वो क्या होते हैं, कोई स्मॉल में होते हैं, कोई कैपिटल लेटर में होते हैं, और कभी कभी दो वर्ड के बीच में स्पेस 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। अलाइनमेंट कोई फिक्स नहीं होती है, कहीं स्पेस ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं, और फर्स्ट लेटर जो वर्ड का होता है वो कैपिटल में भी नहीं होता। तो हम इसको कैसे प्रॉपर करें जबकि हमारे पास एक ऑलरेडी गलत डाटा है। तो उसको सही कैसे किया जाए। एक तरीका है कि एक 1 बाय 1 करें। इससे तो आपको लगता है महीने भर लग जाएंगे अगर डाटा बहुत हैवी है, महीने 2 महीने, और उसमें भी एरर के चांस ज़्यादा होंगे। तो एक्सेल में इन सबको सही करने के लिए कुछ फंक्शन है दोस्तों, जैसे ट्रिम फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन। अब ट्रिम फंक्शन क्या करता है दोस्तों, ट्रिम फंक्शन जो भी किसी सेल में या एक्सेल में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस, एक स्पेस के बाद जितने भी स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है, उसको क्या करता है, ट्रिम करता है, यानी उनको रिमूव कर देता है और सिर्फ सिंगल स्पेस ही रखता है। ठीक है दोस्तों। और प्रॉपर फंक्शन का क्या काम है, प्रॉपर फंक्शन से क्या होता है दोस्तों कि किसी भी वर्ड का पहला अल्फाबेट को वो ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है। तो अब हमारे पास जो डाटा है दोस्तों, जैसे ये रमेश कुमार, दिनेश सिंह रावत, ध्यान सिंह गोसाई, रूपल यादव, इसमें देख रहे होंगे आप कि इसमें पहला वर्ड का पहला अल्फाबेट स्मॉल लेटर में है। ठीक है। और इसमें भी आपको देख रहे हैं गैप में 2 स्पेस हैं। ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में स्पेस ज़्यादा है। ठीक है। अलाइनमेंट भी कोई फिक्स नहीं। तो हमको एक्सेल में फॉर्मूला के थ्रू इसको कैसे करेक्ट करें, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। ट्रिम फंक्शन कैसे यूज करना है, प्रॉपर फंक्शन कैसे यूज करना है। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये ट्रिम फंक्शन में सबसे पहले मैं ट्रिम फंक्शन यूज करता हूँ। इक्वल टू लगाया हमने, इसके बाद ट्रिम टाइप करना है। ट्रिम फंक्शन ये जितने भी स्पेस होंगे एक से ज्यादा, वो उनको सबको रिमूव कर देगा। ब्रैकेट लगाया दोस्तों, और जिस सेल के डाटा को करेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखो दोस्तों, इसने क्या करा है कि एक्स्ट्रा स्पेस जितने हैं वो रिमूव कर दिए हैं। ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूं, ड्रैग कर दिए। तो देखो दोस्तों, इसने क्या कर दिया, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस थे वो सारे रिमूव कर दिया और एक अलाइनमेंट भी दे दिया। लेकिन इसमें एक अभी भी एक प्रॉब्लम है कि जितने भी सेल का डाटा है उसका पहला हर मतलब वर्ड का पहला लेटर जो है वो स्मॉल में हमें चाहिए, कैपिटल लेटर में। जैसे रमेश तो रमेश का आर कैपिटल में चाहिए, कुमार का के कैपिटल में चाहिए, वैसे दिनेश का डी का कैपिटल में चाहिए, इस टाइप से चाहिए दोस्तों। अब ये तो सिर्फ हमने स्पेस रिमूव कर दिया। अब हमें क्या करना, अगर प्रॉपर फंक्शन यूज करना है तो इसी के साथ ही, क्योंकि डाटा ये इसी सेल का में पहला जो अल्फाबेट है वो कैपिटल में करना है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपली से ये अब हमें क्या करना है, इसी के अंदर प्रॉपर टाइप करना है। ठीक है। प्रॉपर टाइप करना है। ये प्रॉपर हो गया, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है दोस्तों। और ये ब्रैकेट लग गया, तो अब हमें भी इस ब्रैकेट को क्लोज करना है। ठीक है दोस्तों। ट्रिम भी
फंक्शन भी इसमें लग गया है, प्रॉपर भी हमने लगाना। अब ट्रिम क्या करेगा, जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो रिमूव करेगा, और प्रॉपर क्या करेगा कि हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट को एक कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपली से एंटर करना है। ये देखिए दोस्तों, तो इसने रमेश का आर कैपिटल कर दिया और कुमार का के कैपिटल कर दिया। अब हमें बाकी जो ये डाटा है इनमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जो पहला वाला जो हमने करेक्ट किया है उसी सेल का जो ये पॉइंटर है इसको सिर्फ ड्रैग करना है। तो देखिए दोस्तों, आपका डाटा बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। वर्ड्स का पहला अल्फाबेट भी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। एक्स्ट्रा स्पेस जो भी थे वो सारे रिमूव हो गए, और एक आपका जो डाटा है उसका एक अलाइनमेंट भी सही हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।